Good morning, third class. This is chapter 6 of your English Read Grammar book. In this chapter, we will learn about adjectives. It means विशेषताएं. First of all, here is its definition. An adjective is a describing word. जो adjective words होते हैं वो विशेषता बताने वाले word होते हैं. Describing word होते हैं. ये किसी चीज़ के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं. इट टेल्स यू अबाउट ए नाउन और डिस्क्राइब. ये हमको बताते हैं किसी नाउन के बारे में और उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है. एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स. जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अक्सर कब आते हैं? नाउन से पहले आते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं. इट कैन आल्सो कम आफ्टर द नाउन. ये नाउन के बाद भी आ सकते हैं. एट द एंड इन द सेंटेंसेस, और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे सम सेंटेंसेस दे रखे हैं. रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है द शिप सैंक इन द डीप सी. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ये है डिस्क्राइब वर्ड, ठीक है, और ये किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में. और ये नाउन है, नाउन से पहले आ रखा है ये एडजेक्टिव वर्ड. ऐसी है सेकंड वर्ड जॉन्स हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट. अब यहाँ पे किसकी विशेषता बता रखी है? हैंड राइटिंग की. और ये सेंटेंस के लास्ट में आ रखा है एडजेक्टिव वर्ड. ऐसी है थर्ड सेंटेंस में शी हाइड द बॉक्स इन ए डार्क कॉर्नर. यहाँ पे कॉर्नर नाउन है तो इसके बिफोर आ रखा है ये डार्क एडजेक्टिव वर्ड. ऐसी है लास्ट में दे आर वेरी टॉल. तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आ रखे है कि वो बहुत, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रखी है कि टाल है. तो ये लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में एडजेक्टिव वर्ड आ रखे है. तो इस तरह से आपने एडजेक्टिव वर्ड्स फिल करने हैं. हियर इज एक्सरसाइज फर्स्ट ए. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस. यहाँ पे अंडरलाइन करनी है जो भी एडजेक्टिव्स वर्ड्स आ रखे हैं, ठीक है. फर्स्ट है देयर इज़ एन एम्प्टी रूम अपस्टेयर्स. यहाँ पे एम्प्टी क्या है? खाली. इसका मतलब क्या है? खाली. तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड्स है ये एम्प्टी, इसका अंडरलाइन करने आपने. इसी तरह से सेकंड है इट इज़ ए हॉट समर. यहाँ पे हॉट क्या है? समर की एडजेक्टिव है. ऐसी यू आर वेरी काइंड. ये सेंटेंस के लास्ट में आ रखा है काइंड, ठीक है. प्रोनाउन की एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के बारे में बता रखा है ये. डू नॉट बी क्रेजी, ये भी सेंटेंस के लास्ट में है तो अंडरलाइन करना है. ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है. इसी तरह से आपने अंडरलाइन करने सारे वर्ड्स. ओके. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन बिलो. यहाँ पे सूटेबल एडजेक्टिव ब्लैंक्स फिल करने आपने. जैसे है द आइसक्रीम इज़ वेरी. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट क्या है? स्वीट, मीठी है. आइसक्रीम वेरी स्वीट. इसी तरह से फिल करना है इट इज़ वेरी डैश इन समर. समर में क्या है? हॉट. तो यहाँ पे हॉट आएगा. दे आर गिविंग डैश बुक्स टू द लाइब्रेरी. तो यहाँ पे थर्ड में आपका क्या आएगा? फ्री. दे आर गिविंग फ्री बुक्स टू, ठीक है, द लाइब्रेरी. इसी तरह से आपने ये फिल करने हैं एक्सरसाइज. ओके. नेक्स्ट है बेटा आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी की क्वालिटी के बारे में बताते हैं. जैसे कि कोई मोंकी कैसा है? क्लेवर है. कार कैसी है? न्यू है. स्टोरी कैसी है? सैड है. फैमिली कैसी है? रिच है. इसी तरह से ये है फर्स्ट आपका फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है किसी चीज़ के बारे में जो क्वालिटी बताता है, हमें किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है. ऐसी है सेकंड है आपका जब भी कोई एडजेक्टिव हमें किसी की ऑर्गेन के बारे में बताता है कि कोई कहाँ से बिलोंग करता है. जैसे इंडियन टेम्पल, ठीक है. ऐसी है इंग्लिश लैंग्वेज. ये इस तरह से फ्रेंच फ्लैग, ठीक है. ऐसे चाइनीज़ कंग फा. ये सारे ये क्या है? ऑर्गेनिक, ठीक है. ऐसी है थर्ड है सम एडजेक्टिव टेल्स अस यू कलर्स. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें किसी के कलर के बारे में बताते हैं. कोई चीज़ कैसी है, कोई कलर कैसा है, ठीक है. ब्लू, सी, ब्राउन शूज, इस तरह से, ठीक है. आपका फोर्थ है कुछ एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं किसी के साइज़ के बारे में, ठीक है, कि किसी का साइज कैसा है. कोई फैट मैन है, शॉर्ट मैन है, बिग हैट है, इस तरह से बताते हैं,
ठीक है, साइज कोई बड़ा है छोटा है इस तरह से। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे होते हैं क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। क्वांटिटी क्या होती है कि काउंटिंग करना, तो काउंटिंग आ जाती है ना, जिससे पहले 3 प्रिंसेस, ठीक है, 6 फेरीज, इस तरह से 7, ये 7 हैंड्स, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो देयर आर विदाउट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं लिखे होते हैं, विदाउट काउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं वो, ये होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिल करनी है अब एक्सरसाइज सी पार्ट। यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, जो एडजेक्टिव आपको किसी के कलर के बारे में बताते हैं उसके सामने आपने लिखना है सी, ठीक है, सी लिखना है। अगर कोई एडजेक्टिव आपको किसी के साइज़ के बारे में बताता है, साइज़ के बारे में, तो आपने उसके सामने एस लिखना है। और कोई किसी के क्वालिटी के बारे में लिखता है तो क्वालिटी लिखनी है, ठीक है। और किसी के ऑर्गेनिक के बारे में बताता है तो ऑर्गेनिक ओ लिखना है। और किसी के काउंटेबल लिखना है, काउंटेबल, तो क्वांटिटी के बारे में लिखना है तो ये आपने QN लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, डैड हैज़ 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अब यहाँ पे क्या है, 2 काउंटिंग आ गई ना इसमें, तो क्वांटिटी, तो ये आपने QN लिखना है। इसी तरह से 1 पेयर इज़ ब्राउन एंड द अदर पेयर इज़ ग्रीन, तो ये यहाँ पे कलर आ गया तो आपने क्या लिखना है, सी। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके, आई होप आप सभी को एडजेक्टिव्स चैप्टर समझ आ गए हो, ठीक है। थैंक यू।